स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऋषिकेश बाबा 786 पे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं 69वीं BPSC मेंस का एग्ज़ाम 2024 में हुआ था। उसमें DI का क्वेश्चन पूछा था, डाटा इंटरप्रिटेशन का, सेक्शन 3 खंड 3 में 7 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट था। तो आज हम इसी से रिलेटेड डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। तो चलिए डिस्कस करते हैं। कह रहा है, स्टडी द फ्लोइंग टेबल केयरफुल्ली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो दिस टेबल। नीचे दिए गए टेबल दिया गया है, इसमें क्वेश्चंस है। अब इस क्वेश्चंस को केयरफुल्ली स्टडी करना और आंसर का जवाब देना है। देयर आर 3 कंपनीज XYZ मेकिंग आइडेंटिकल शॉप्स इन द फॉर्म ऑफ बार। 3 कंपनी है, इस बार के फॉर्म में दिया गया है। ठीक है, सेम टाइप का शॉप्स तीनों कंपनी बनाता है। शॉप्स आर सोल्ड बाय द नंबर ऑफ यूनिट्स, और कंपनी जो है पर यूनिट के हिसाब से साबुन को बेचता है। फॉर्मूला कर रहा है टोटल सेल। टोटल सेल का मतलब होता है सेलिंग प्राइस गुना यूनिट सोल्ड। कहने का मतलब होता है नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब होता है इकाई। 1 साबुन, 2 साबुन, 3 साबुन, जितना साबुन नंबर ऑफ यूनिट के हिसाब से बेचता है। टोटल सेल का मतलब सेलिंग प्राइस, कितना सेलिंग प्राइस है उस साबुन का, पर यूनिट के हिसाब से कितना सेलिंग प्राइस साबुन का रखे हुए हैं, टोटल कितना यूनिट सोल्ड किए, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टोटल सेल के हिसाब से निकलेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पर आप समझाता हूँ कि एक दुकानदार 5 रुपये का साबुन बेच रहा है, ठीक है ना। एक साबुन का दाम 5 रुपये है। अब वो दुकानदार 4 साबुन किसी ग्राहक को बेचा, ठीक है, यानी 4 यूनिट बेचा। एक साबुन का दाम, 1 यूनिट का साबुन का दाम कितना है, 5 रुपया। कितना टोटल साबुन बेचा, 4, यानी टोटल कितना रुपये में बेचा, 20 रुपया में। टोटल सेल कितना में किया, 20 रुपया में। वही चीज़ यहाँ कर रहा है फार्मूला में। ठीक है, अब आते हैं टेबल को समझते हैं। 3 कंपनी है मार्केट में, XYZ। ईयर वाई 5 ईयर्स का दिया हुआ टेबल, 11, 12, 13, 14, 15। एक्स कंपनी ने 2011 में एक साबुन का दाम रखे हुए है 5 रुपया। टोटल सेल 2011 में एक्स कंपनी 3 लाख में बेच रहा है। वाई कंपनी एक साबुन का दाम पर यूनिट के हिसाब से 4 रुपीज़, टोटल सेल 4.4 लाख में कर रहा है। जेड कंपनी 7 रुपये रखे हुए एक साबुन का दाम, टोटल सेल कर रहा है 3.5 लाख का। उसी तरह 2012 में 6 पर साबुन का रेट 3 लाख में बेचा, वाई इतना, जेड इतना। ठीक है, तो इस तरह से सारा ईयर बाई टोटल कंपनी अपना साबुन का रेट रखे हुआ है, टोटल कितना में बेच रहा है वो चीज़ यहाँ दे दिया है। नीचे कह रहा है एज्यूम ओनली दीज 3 कंपनीज एग्जिस्ट इन। बोला है इस क्वेश्चन में के अनुसार ही आपको लेना है कि मार्केट में 3 ही कंपनी है, इसके अलावा कोई कंपनी नहीं है। यही कंपनी साबुन बेच रहा है, इतना इतना। वैसे तो बहुत सारे कंपनी है, बट यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है एज्यूम करना है, मान लेना है 3 ही कंपनी है बस। ठीक है, और ये है हिंदी में, वही चीज़ को हिंदी में दिया हुआ है। चलिए आते हैं, क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्वेश्चन थोड़ा देख लेता हूँ, इसके बाद सॉल्यूशन पर चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। ठीक है, 13 की बात कर रहा है। 2013 में साबुन का औसत मूल्य, क्या साबुन का रेट था, उसका औसत मूल्य यहाँ निकालना। औसत पढ़े होंगे, 2013 में कैसे निकालेंगे हम लोग बताएंगे। सम ऑफ टोटल मूल्य, टोटल संख्या कितना से डिवाइड कर देंगे, मेरा साबुन का मूल्य निकल जाएगा, औसत। क्वेश्चन बी में कह रहा है एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुआ। पहले एक्स का 2011 में साबुन का मूल्य इकाई कितना साबुन बेचा गया, 2012 में टोटल कितना साबुन बेचा गया, और दोनों में डिफरेंस क्या है, उसके अनुसार प्रतिशत निकालेंगे। किसके तुलना में, 2011 के एक्स कंपनी जो बेचा 2011 उसके तुलना में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सी, 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेड कितने प्रतिशत हिस्सा था। कह रहा 2013 में जो बेचा गया साबुन, उसमें जेड का कितने हिस्सा था, जेड का हिस्सा पूछ रहा है बोलने। ठीक है, तो 2013 में जितना सब निकालेंगे, उसका जेड का हिस्सा कितना था उसके अनुसार निकालेंगे। ठीक है, चलिए अगला है डी नंबर, किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची। कह रहा है कि वाई कंपनी जो है अधिकतम साबुन किस वर्ष में बेचा, वो पूछ रहा है।
क्वेश्चन नंबर लास्ट ई कर रहा है, सारणी में दी गई प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, टेबल में जो दिया गया है उसका अधिकतम मूल्य किस साबुन का है और न्यूनतम मूल्य जो साबुन का उसमें कितने प्रतिशत का अधिकतम हुआ वो पूछ रहा है, ठीक है ना। तो जब आप क्वेश्चन सोल्व करेंगे तो वहाँ से पता चलेगा। चलिए अब आते हैं सॉल्यूशन पे हम लोग। देखिए DI बनाने के लिए आपको 3-4 चीज़ पे ध्यान रखना है, तभी जाकर DI का क्वेश्चन सॉल्यूशन होगा, ठीक है। पहला है आपका DI पे ध्यान क्या क्या देना है। पहले जो भी टेबल जो भी ग्राफ दिया रहेगा आपको इसमें लैंग्वेज को पकड़ना है। पहले किसका, लैंग्वेज पे ध्यान देना है कि आखिर वो कह क्या रहा है, ठीक है। स्टडी करना है केयरफुली, ध्यानपूर्वक आपको पढ़ना है, समझना है, ठीक है। लैंग्वेज को फिर बनाना है। दूसरा है कंसेप्ट, ठीक है ना। कंसेप्ट को देखना है कि आखिर किस कंसेप्ट पे चल रहा है ये। कंसेप्ट को लैंग्वेज पे ध्यान देना है, फिर कंसेप्ट को समझना है, और तीसरा है आपको कंसेप्ट समझ में आ गए तो कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन को करना है। कैलकुलेशन करेंगे तो आप कहाँ तक पहुँचेंगे, आंसर तक। इतना चीज़ को ध्यान में रखना है DI बनाने के लिए, ठीक है। लैंग्वेज, कंसेप्ट, कैलकुलेशन, आंसर, ठीक है। चलिए तो अब हम चलते हैं हम लोग सॉल्यूशन की तरफ। पहला क्वेश्चन कर रहा है, इससे पहले हम लोग कुछ फार्मूला जान लेते हैं ताकि जल्दी से हो जाएगा। फार्मूला में कह रहा है, क्वेश्चन में फार्मूला दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, कुल बिक्री इज इक्वल टू विक्रय मूल्य गुना बेची गई इकाई। क्या है ये मेन फार्मूला है जो आपको क्वेश्चन में भी दिया गया है, दे दिया गया है, ठीक है। अब इसी फार्मूला के बेस से और भी फार्मूला हम लोग यहाँ से डिराइव कर लेंगे। 2 फार्मूला अब यहाँ से और बनेगा। कुल बिक्री हम यहाँ से निकाल लिए, और मान लें यहाँ से आपसे पूछ देगा कि बेची गई इकाई, तो कुल साबुन की संख्या, कितना साबुन बेचा गया, तो किसे निकालें, कुल बिक्री डिवाइडेड बाय विक्रय मूल्य, साबुन का मूल्य। टोटल कितना में बेचा गया और इसके साबुन का रेट क्या था, उससे डिवाइड कर देंगे तो टोटल साबुन की संख्या यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और लास्ट क्या है, साबुन का रेट पूछेगा, यानी विक्रय मूल्य पूछेगा। विक्रय मूल्य कैसे निकालेंगे, कुल बिक्री डिवाइडेड बाय बेची गई इकाई। मतलब साबुन का रेट निकालना तो टोटल कितना में बेचा गया, टोटल कितना साबुन है उसे डिवाइड कर देंगे तो ये टोटल साबुन का रेट निकल जाएगा, ठीक है। ये 3 फार्मूला है, इसी बेस पे हम टोटल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए
अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये फार्मूला था, मैंने बता दिया, आप लोग कॉपी में नोट कर सकते हैं। अब इसी चार्ट पे हम सॉल्यूशन बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन क्या करा है, वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या था। वर्ष 2013 की बात कर रहा है, ठीक है ना। मूल्य, वर्ष साबुन का मूल्य क्या है, 758। तो सॉल्यूशन मतलब हल, इंग्लिश वाले सॉल्यूशन लिखेंगे, हिंदी वाले हल लिखेंगे, ठीक है। तो अब हम लोग हल करते हैं। वर्ष 2013 की बात कर रहा है, वर्ष 2013 में, ठीक है। वर्ष 2013 में लिखना कैसे है, वर्ष जब बनाएंगे, मेंस है ना, मेंस टाइप का है, तो बनाना किस तरह से है, इसी तरह से लिखना है। अब वर्ष यहाँ लिखेंगे, एक्स का इकाई मूल्य लिखेंगे, कितना दिया हुआ है, वाई का इकाई मूल्य लिखेंगे, उसी तरह जेड का इकाई मूल्य लिखेंगे, ठीक है। तो वर्ष किसके पूछ रहा है, तो 2013 की बात कर रहा है। 13 में कितना कितना था, एक्स का मूल्य 758, सात पाँच आठ, ठीक है ना। ये था दिया हुआ डाटा टेबल में। अब क्या करेंगे, अब इसलिए वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य पूछ रहा है ना, क्वेश्चन में तो यही पूछ रहा है कि वर्ष 2013 में साबुन का औसत मूल्य क्या है। देखिए भाई, ऐसे लिखना है आपको, मेंस है ना, मेंस में आपको पूरा बना के लिखना है, क्वेश्चन जो बोला उसके अनुसार आपको बना के लिखना है। ऑब्जेक्टिव नहीं कि चलो भाई सेकंड में हॉल करके रख दो, तो आपको बना के लिखना है। तो इस तरह से लैंग्वेज को भी लिखना है आपको। तो औसत का फॉर्मूला क्या है, सम ऑफ टोटल संख्या बटा टोटल संख्या। तो यहाँ मूल्य की बात कर रहा है, तो सम ऑफ ऑल कंपनी का मूल्य, तो मेरा कितना है, 7 + 5 + 8, एक्स कंपनी का मूल्य, वाई कंपनी का मूल्य और जेड कंपनी का मूल्य का सम डिवाइडेड बाय टोटल कितना संख्या, 3 है। बस हो गया सोल्यूशन। 7 × 5 = 12, 8 × 20, 20/3 इक्वल टू 3 × 6 = 18, पॉइंट 3 × 6 = 18, 3 × 6 = 18, यानी 6666 जाएगा, यानी आप इसको आप लिख सकते हैं 6.67, इतना रुपया। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये था आपका
क्वेश्चन नंबर ए का आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर बी में। भाई मेरा राइटिंग थोड़ा सही नहीं बैठ रहा है क्योंकि हम पेन टाइप से पढ़ा रहा हूँ, इसलिए तो दिक्कत हो रही है इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर बी। बी क्वेश्चन क्या कर रहा है? एक्स के लिए 2011 की तुलना में 2012 में बेची गई इकाइयों में कितने प्रतिशत की कमी हुई? आप चलिए एक्स के लिए 2011 में बात करेंगे। आप कहाँ है? 2011 में एक्स के लिए इकाई मूल्य इतना है, बिक्री मूल्य इतना है। चलिए लिखेंगे यहाँ हल यानी सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे? एक्स के लिए 2011 में एक्स का इकाई मूल्य कितना दिया हुआ है? 5 रुपया था ना। एक्स का इकाई मूल्य 5 रुपया था। नेक्स्ट, कुल बिक्री मूल्य कितना था एक्स कंपनी का? कुल बिक्री मूल्य कितना था? कितना था? 3 रुपया। 3 लाख करने का मतलब 3 लाख। तो यहाँ से हम यूनिट निकाल सकते हैं। एक्स का इकाई मूल्य दिया हुआ है, कुल बिक्री मूल्य दिया हुआ है, तो हम लोग बेची गई इकाई निकाल सकते हैं। ठीक है, बेची गई, इसलिए बेची गई इकाइयाँ कितना हो जाएगा? कुल विक्रय मूल्य यानी कुल बिक्री डिवाइडेड बाय इकाई मूल्य। तो कुल कितना है? 3 लाख। इकाई दाएँ संख्या 10,000 लाख डिवाइडेड बाय कितना है इकाई मूल्य? एक साबुन का मूल्य 5 रुपया। तो काट दीजिए 5 से 6 बार में, यानी कितना आ गया? 60,000। एक्स का हमको मिल गया। अब उसी तरह एक्स का 2012 में निकालेंगे, सेम इसी तरह से। अब एक्स के लिए 2012 में एक्स का इकाई मूल्य 2012 में कितना है?
6 और 3 है, इसमें 6 रुपीज़ है, ₹6 है। कुल बिक्री कितना है? 3 लाख ना, 3 लाख था। तो उसी तरह निकालेंगे, बेची गई, इसलिए बेची गई इकाइयाँ, इकाइयों की संख्या, इकाइयों की संख्या, ठीक है। कितना आ जाएगा? बेची गई इकाइयों की संख्या कितना आ जाएगा? 3 लाख है ना, 3 लाख, कहीं दाएँ संकरा जा 10 लाख, इधर जाएगा 6, इकाई मूल्य 6, यानी इससे काट दीजिए 5 बार में, यानी 50,000 साबुन बेचा, ठीक है। अब हमको निकल गया एक्स के लिए 2012 में कितना संख्या बेची गई और 2011 में कितना संख्या बेची गई, ठीक है। अब फाइनल स्टेज पे अब हम लोग आएंगे, ठीक है। यहाँ लिखेंगे, इसलिए अभिष्ट प्रतिशत कमी बराबर क्या हो जाएगा? बड़ा संख्या में से छोटा संख्या घटाएंगे, यानी बड़ा संख्या हमको आया था 60,000 और छोटी संख्या कितना आया था? डिवाइडेड बाय, किसकी तुलना में पूछ रहा है? तो 2011 की तुलना में था। 2011 की तुलना में कितना था संख्या? 60,000, ठीक है। 60-50 यानी 10,000 का कमी आया किसकी तुलना में, और यहाँ गुना 100, जब गुना 100 करेंगे तो ये परसेंटेज में आता है आंसर, ठीक है। गुना 100 मतलब परसेंटेज में आंसर आएगा, परसेंटेज में निकालना है, इसीलिए हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। 100, तो यहाँ कितना आ जाएगा? 60,000 गुना 100, ये जो आंसर आएगा किस में आएगा? परसेंटेज में पूछ रहा है, परसेंटेज में। अब इसको काटिए, 1 2 3 4, 1 2 3 4, यानी कितना आ जाएगा? 100/6, 100/6 का मतलब कितना परसेंटेज, यानी अब इसको पॉइंट में निकालेंगे तो कितना आ जाएगा? 6 एकम 6, 4 6 36, 4 6 36, फिर इस तरह से चलता रहेगा, यानी अब इसको इस तरह से भी 16.67% इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए, तो इस तरह से इसको आपको बनाना है, इस तरह से हल करना है लिख के, तब जाके आपको नंबर मिलेगा। शॉर्टकट तो बनाना नहीं, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, मेंस में लिखना है आपको। चलिए, इसको हम डिलीट करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, तीसरा नंबर क्वेश्चन थर्ड कर रहा है 2013 में बेची गई कुल इकाइयों में जेट का कितना प्रतिशत हिस्सा था। ठीक है, क्या कर रहा है 2013 में निकालने की बात कर रहा है। चलिए तो आते हैं, लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलो तो तीसरा, थर्ड नंबर क्वेश्चन 2013 की बात कर रहा है, तो हल लिखेंगे यहाँ। हल वर्ष 2013 में, ठीक है, तेरह की बात कर रहा है। वर्ष 2013 में देखिए तीनों कंपनी का यहाँ निकालना होगा हमको। वर्ष 2013 की बात कर रहा है ना, जेड में कितने प्रतिशत हिस्सा था, यानी 13 की बात कर रहा है यहाँ पर, यानी एक्स का, वाई का, जेड का निकालना होगा। चलिए 7 3.5 वर्ष 2013 में एक्स लिखेंगे यहाँ, एक्स कंपनी के लिए, एक्स कंपनी के लिए एक्स का इकाई मूल्य, इकाई मूल्य कितना था 7 है, कुल बिक्री कितना था 3.5 था, इतना लाख था ना। तो यहाँ बेची गई संख्या कितना हो जाएगा, यहाँ इसीलिए बेची गई इकाइयों की संख्या, इससे ऊपर जस्ट बनाए हैं सेम उसी तरह सबका निकालना होगा। बेची गई इकाइयों की संख्या इक्वल टू क्या आ जाएगा, कुल बिक्री डिवाइडेड बाय इकाई मूल्य, इकाई मूल्य कितना हो जाएगा हमको 3.5 था ना, 3,50,000 डिवाइडेड बाय 7, 7 पचे 35, 50,000 आया। कितना 2013 में एक्स कंपनी ने 50,000 साबुन बेचा। उसी तरह फिर वाई कंपनी का निकालेंगे, लिखना है अब वर्ष 2013 में क्या लिखेंगे, वाई क्या था, वाई की इकाई मूल्य, वाई कंपनी की, वाई कंपनी के लिए, वाई कंपनी
कंपनी के साबुन का इकाई मूल्य 5 रुपया था ना, 4.5 5 रुपया। कुल बिक्री कितना है वाई का? 4.5 लाख। तो संख्या बराबर, इसलिए बेची गई इकाइयों की संख्या। अब हम डायरेक्ट लिखते हैं, फार्मूला पता चल गया। टोटल 4.5 यानी 4,50,000 डिवाइडेड बाई 5, 9 से कट गया यानी 90,000। इतना संख्या आया, ठीक है। अब निकालेंगे चलिए नेक्स्ट। तो क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, इसीलिए वर्ष 2013 में कुल बेची गई इकाइयों अभी तो जेट का निकालना था ना, सॉरी। अभी 1 तन 2 का निकला ना, अभी जेट का तो बचा हुआ है। 2013 में 8 और 4 है। अभी देखिए हम लोग जिस तरह से निकाले एक्स वाई, अब जेड का निकालेंगे, ठीक है। वर्ष 2013 में एक्स कंपनी, अब जेड कंपनी की बात करें ना, जेड कंपनी का साबुन का इकाई मूल्य कितना दिया हुआ था? 8 रुपया ना, 8 रुपया। कुल बिक्री कितना था? 4 लाख था। तो संख्या क्या हो जाएगा? बेची गई, इसलिए बेची गई इकाइयों की संख्या। बेची गई इकाइयों की संख्या कितना आ जाएगा? 4 लाख, लाख डिवाइडेड बाय 8 से काटो यानी 50,000। फिर एक्स का निकल गया, वाई का निकल गया और जेड का निकल गया। अब फाइनल आंसर पे आते हैं हम लोग, ठीक है। हमको जेड का पूछ रहा है, प्रतिशत हिस्सा क्या लिखेंगे, इसलिए वर्ष
2013 में कुल बेची गई इकाइयों की संख्या टोटल कितना हो जाएगा। वर्ष 2013 में बेची गई इकाइयों की संख्या कितना आया था। 50,000 प्लस 90,000 प्लस 50,000 यानी 9 5 14 14 4 19 यानी 1,90,000 1,90,000 रुपया टोटल बेचा गया साबुनों की संख्या आया। ठीक है, अब फाइनल आंसर पे क्या आएंगे कि जेड की पूछ रहा है ना, जेड की बेची गई इकाइयों में प्रतिशत हिस्सा ये नहीं पूछ रहा है तो क्या आ जाएगा। जिसका पूछेगा ये ऊपर में कितना में, टोटल में कितना, एक्स का है कंपनी का हिस्सा, वाई कंपनी का हिस्सा एंड जेड कंपनी का है। प्रतिशत में पूछ रहा है तो मल्टीप्लाई 100 से, बस हो गया आंसर आपका। तो क्या जाए, एक्स का जेड का हिस्सा कितना है, जिसका पूछेगा ऊपर है। तो जेड का हिस्सा कितना था, 50,000 था। टोटल का हिस्सा कितना आया था, 1,90,000। मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, आपका आंसर आ गया। ठीक है, यानी इससे ये कट जाएगा, यानी आपका आएगा कितना, 500/19 डिवाइड कीजिए 19 दूना 38 57 यानी 2 38 हो गया, 2 हो गया, 1 हो गया, 19 14 हाथ से 2 हो गया, 19 57 26.3 समथिंग आएगा। कितना आया, डिवाइड करेंगे 19 1, यही आएगा आपका आंसर। 26.31% आपका किसका होगा, जेड की बेची गई इकाइयों में परसेंटेज का हिस्सा। ठीक है, परसेंटेज हिस्सा यही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी हो गया आपका खत्म। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे। आइए क्वेश्चन नंबर डी पे आते हैं। 2 क्वेश्चन बच गया, 3 क्वेश्चन हो गया। अब कह रहा है किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची है। अब देखिए वाई में बोला है किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची है। वाई की बात कर रहा है, वाई मतलब ये
इसकी बात बोल रहा है, यानी इसकी निकालना है वर्ष बाई, 5 वर्ष का हमको निकालना है यहाँ पर संख्या। ठीक है, चलिए सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। डी क्वेश्चन हल। क्या लिखेंगे यहाँ? वाई कंपनी के साबुन के लिए, ठीक है, वर्ष बाई बोल रहा है ना, वर्ष, यहाँ लिखेंगे इकाई मूल्य, एक, दो, तीन। अब इस तरह से भी लिख सकते हैं, और चलिए कोई ना, पहले इसी तरह से बता देता हूँ। 2011 में इकाई मूल्य की बात हो रहा है यहाँ, यहाँ बोल रहा है बिक्री मूल्य, टोटल ओनली वाई की बात हो रहा है, बिक्री मूल्य। यहाँ क्या निकालेंगे? बेची गई इकाइयों की संख्या, ठीक है ना, इकाइयों की संख्या पता है ना, कुल बिक्री, फार्मूला कुल बिक्री डिवाइडेड बाय इकाई मूल्य, ये फार्मूला पे बेस पे हम बनाएंगे। तो 2012, 2014 और 2015, ठीक है। चलिए, तो 2011, 12, 13 में क्या है कि वाई का 4, 6, 5, 7, 6, 4, 6, 5, 7, 6, 4, 6, 5, 7, 6, यही था ना। कुल बिक्री कितना था? 4.4, 4.2, 4.4, 4.2, ठीक है, 4.5, 4.9, 4.5, 4.9, लास्ट क्या था? 4.2, 4.2। ये हमको इतना डाटा दिया हुआ है किस वर्ष में? वाई कंपनी के वर्ष, वाई कंपनी में, ठीक है। अब यहाँ से हमको निकालना है टोटल संख्या, कितना में बेचा, टोटल संख्या कितना हुआ, ठीक है। तो आइए निकालते हैं। 4 लाख यानी 44 डिवाइडेड बाय
4 इजिकल इसको काटेंगे एक बार में, एक बार में, यानी 1,00,000 का दाएं अंक रह जाए 10,000। ठीक है, 1,10,000 आया। इसको निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, 4,20,000 डिवाइडेड बाय 6, 7 छक 42, 70,000। पाँच नमा 45, मतलब 90,000। ये हो जाएगा 4,90,000/7, 7 से 7,49, 70,000। ये हो जाएगा 4.2 यानी 4,20,000/6, 7 बार में। इसमें भी आया 70,000। ठीक है, तो अब हम मेरा क्वेश्चन क्या कर रहा है वो लिखेंगे। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किस वर्ष में वाई ने इकाइयों की अधिकतम संख्या बेची। चलिए, किस वर्ष में वाई ने, तो देखिए 2015 में 70,000 बेचा, 14 में 70,000, 13 में 90,000, 12 में 70,000 और 11 में 1,10,000 साबुन बेचा। तो आपको यहाँ से क्लियर दिख गया है कि भाई सबसे ज़्यादा 2011 में बेचा। ठीक है ना, ठीक है, उससे कम इसमें, उससे भी कम 2012, 14, 15 में बेचा। पूछ देगा कि किस वर्ष में सेम संख्या वाली साबुन बेचा गया, तो 2012 में, 2013 में, 2012, 2014 और 2015 में बेचा गया। 70, 70, 70 है ना। तो यहाँ मेरा क्वेश्चन के अनुसार बोला अधिकतम किस वर्ष में बेचा गया, तो कैसे लिखेंगे यहाँ पर ही, चलिए यहाँ लिखेंगे। इसलिए सारणी से मतलब टेबल से जो दिया गया है, स्पष्ट है कि 2011 में वाई कंपनी के साबुनों की बेची गई संख्या सबसे ज़्यादा है, ज़्यादा है। मान के रूप में कितना है, मान के रूप में, संख्या के रूप में कितना था, 1,10,000। इतना ही बेचा गया ना, यही आपका आंसर हो गया। समझ में आया। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट गिवन इन द टेबल एक्सीड द मैक्सिमम प्राइस पर यूनिट बाय व्हाट परसेंटेज। मतलब सारणी में दी गई प्रति इकाई अधिकतम मूल्य
प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य में कितने प्रतिशत अधिक है। अब हम सारणी में चलेंगे, कि यहाँ चलेंगे सारणी में। अब हम चलते हैं टेबल में, क्या बोल रहा है, टेबल में कह रहा है, ठीक है ना, अधिकतम मूल्य और न्यूनतम मूल्य की बात कर रहा है। तो जो साबुनों का प्राइस है वो देखेंगे। साबुन का प्राइस में हम कंपनी वाइज देखेंगे। एक्स कंपनी में सबसे ज़्यादा एक ये हो गया, वाई कंपनी में सबसे ज़्यादा ये मूल्य है, जेड कंपनी में सबसे ज़्यादा ये। अब कम, एक्स कंपनी में सबसे कम ये मूल्य है, वाई कंपनी में ये मूल्य है, और जेड कंपनी में सबसे कम क्या मूल्य है, 5। ठीक है, तो ये बोला है। तब हमको यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कोई दो ही लेना है ना, या सबसे ज़्यादा है सबसे कम। तो अब हम यहाँ क्या देखेंगे है, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। तो सारणी से स्पष्ट हमको क्या दिख रहा है यहाँ पर कि एक्स कंपनी में सबसे ज़्यादा मूल्य जो 2015 में बेचा गया है, और सबसे कम जो है कहाँ बेचा गया है, वाई कंपनी में जो 4 रुपीज़ है। ठीक है, कब, 2011 में। तो अब इसी दोनों के बीच, मतलब सबसे कम ना 4 है और सबसे ज़्यादा 9 है, यही ना। अब यही दोनों के बीच में हम कंपेयर करके आंसर को निकालेंगे। ठीक है, तो चलिए चलते हैं। सबसे कम 2011 वाई कंपनी, सबसे ज़्यादा एक्स कंपनी 2015 में। चलिए तो लिखेंगे क्या, देखिए ई का हल क्या लिखेंगे, सारणी में, सारणी से स्पष्ट है कि क्या है, प्रति, जो क्वेश्चन में दिया हुआ, प्रति इकाई अधिकतम मूल्य, प्रति इकाई अधिकतम मूल्य 2015 में एक्स कंपनी के साबुन का मूल्य है कितना था, 9 रुपीज़। उसी तरह लिखेंगे प्रति इकाई न्यूनतम मूल्य 2011 में था ना, में किसका था, वाई कंपनी का था ना, वाई कंपनी। वाई कंपनी के साबुन का मूल्य 4 रुपया था। ठीक है ना। अब हम लोग का आंसर यहाँ से निकल जाएगा। क्या निकलेगा, अब लिखेंगे, इसीलिए अभिष्ट प्रतिशत वृद्धि पूछ रहा है ना, अधिकतम यानी वृद्धि कितना हो जाएगा, वृद्धि का मतलब ज़्यादा में से कम, यानी 9 में से 4 किसके तुलना में निकालते हैं,
11 के तुलना में, किसके तुलना में बोल रहा है क्वेश्चन? कितने प्रति, क्या है? प्रति इकाई अधिकतम मूल्य न्यूनतम मूल्य से, यानी न्यूनतम मूल्य से कर रहा है, यही कर रहा है, न्यूनतम मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक है, न्यूनतम मूल्य की तुलना में बोल रहा है। तो आइए, न्यूनतम मूल्य कितना है? 4। बस प्रतिशत की बात कर रहा था, मल्टीप्लाई बाई 100 हो गया आपका आंसर। ठीक है, ये आपका आएगा प्रतिशत में आंसर। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 5/4, 5/4 गुना 100, 4 25 चौका 100, यानी हो जाएगा आपका 125% का वृद्धि। ठीक है, तो ये था आपका DI का टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन जो दिया हुआ था, हमने सारा सॉल्व करके आपको दे दिया। जिस तरह से लिखना है मेंस में, इसी तरह से आपको एग्जाम में सॉल्व करना है, लिख के। ठीक है ना, शॉर्टकट में नहीं बनाना है, नहीं तो नंबर कट जाएगा, आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। आंसर तो आ जाएगा, बट आपको मार्क्स जितना मिलना चाहिए वो इतना नहीं मिलेगा। तो आपको टू द पॉइंट, जैसे जैसे बोल रहा है उसके अनुसार आपको लिखना है, क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, तो अब हम इसके अलावा और भी आगे है, नेक्स्ट पार्ट में हम लेके आएंगे इस पार्ट से। ठीक है ना, नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे हम सॉल्व करके बताएंगे। अभी क्योंकि अभी लॉन्ग वीडियो हो जाएगा, तो हम सोच रहा हूँ नेक्स्ट, इसे भी लॉन्ग वीडियो ही थोड़ा हो गया होगा। नेक्स्ट पार्ट में अब हम आपको दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करके दूंगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ठीक है, धन्यवाद। यदि वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, इसी तरह से आपको अभी आगे जो भी होगा मैं आपको हर वीडियो में लाते रहूँगा। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।